पति जैसा भी हो, पत्नी के सर पर बहुत बड़ा साया होता है। जब वे ना रहे तो औरत की जिंदगी जीते जी नरक बन जाती है। लेकिन मैं वे बदनसीब हूँ कि मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाला कोई और नहीं, मेरा बेटा ही है। वे अंधेरी रात में कैसे भूल सकती हूँ जिसकी काली स्याही ने मेरी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। निहार मेरा 24 साल का बेटा था, घर का अकेला ही कमाने वाला और वारिस भी था। मेरे पति के देहांत को बस कुछ महीने ही गुजरे थे कि वे एक रात एक लड़की को अपने साथ लेकर आया। कहने लगा कि मुझे इससे शादी करनी है, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। वजह ही ऐसी थी, मैं कभी भी निहाल की शादी उस लड़की से नहीं कर सकती थी। लेकिन मेरा इनकार करना था कि निहाल आपे से बाहर हो गया। उसने उस लड़की को तो वहां से भगा दिया, लेकिन मेरा हाथ पकड़कर वह मुझे जबरदस्ती खींचता हुआ कमरे में ले गया। मेरी जान उस वक्त फना हुई जब उसने मुझे बेड पर पटका और कमरे की कुंडी लगाई। कहने लगा, आज तुम्हारे इनकार की तुम्हें मैं सजा दूंगा, दुनिया वालों के सामने मुंह छुपाती फिरोगी। उसकी बात का मतलब समझकर मेरा गम और गुस्से से बुरा हाल था। मैंने कहा, शर्म करो, मैं माँ हूँ तुम्हारी। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और फिर मेरे साथ वह मंजर सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। निहाल मेरे पति का इकलौता बेटा था। मेरे पति ने उसके अब तक सारे नखरे उठाए थे, इसलिए बदतमीजी उसके रग रग में कूट कूट कर भरी थी। वह मुझसे कभी भी तमीज से बात नहीं करता था। बचपन से ही मेरा पति उसे कहता आया कि निहाल, तुम मेरी सारी जायदाद के अकेले वारिस हो। वे पूरे घर में यूं ही रहता जैसे वह मालिक है और मैं उसकी नौकरानी। मुझे नहीं याद कि उसने कभी मुझे माँ कहा हो। मेरा नाम अमीता है और वह मुझे अमीता ही कहकर पुकारता था। पहले पहले जब उसने मुझे यह कहकर पुकारा तो मुझे लगा शायद मेरा पति मुझे इसी नाम से पुकारता है, इसलिए निहाल की जुबान पर भी यही चढ़ गया। मैंने फौरन उसे रोक दिया कि बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। लेकिन वह 5 साल की उम्र में भी बहुत ही बदतमीज किस्म का था। कहने लगा, नहीं, मैं तो तुम्हें अमीता ही कहकर पुकारूंगा। मुझे उसका लहजा बहुत बदतमीज सा लगा। मैंने हल्के हाथों से उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये थप्पड़ मुझे इस कदर महंगा पड़ जाएगा। मेरे पति उस वक्त ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे और निहाल स्कूल के लिए तैयार हो चुका था। मैं उसे नाश्ता बना कर देने लगी तो कहने लगा, मुझे तुम्हारे हाथ का नाश्ता नहीं पसंद। उसकी इस बदतमीजी पर मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मुझे माँ कहा करो, मैं माँ हूँ तुम्हारी। वे कहने लगा, अमीता हो तुम और मैं तुम्हें हमेशा अमीता ही कहकर पुकारूंगा। मुझे उस बात पर बहुत गुस्सा आया। मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिए, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि इसका अंजाम मुझे तड़पा कर रख देगा। वह रोने लगा तो मेरा पति कमरे से बाहर निकला, निहाल से रोने की वजह पूछने लगा। निहाल ने मेरी तरफ इशारा किया, कहने लगा, इस औरत ने मुझे थप्पड़ मारा है। मैंने कहा कि मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा था, मुझे माँ की बजाय अमीता कह रहा था। मेरी बात मेरे पति ने सुनी भी नहीं थी कि एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। कहने लगा, तुम होती कौन हो मेरे बेटे पर हाथ उठाने वाली? तुझे मैं बताता हूँ कि मेरे बेटे पर हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। वे मेरा हाथ पकड़े मुझे किचन में ले गया, गैस स्टोव जलाया और जलते चूल्हे पर मेरा हाथ रख दिया। मैं बुरी तरह से तिलमिला उठी, चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन मेरे पति को मुझ पर तरस न आया। ये सब देखकर निहाल हंसते हुए तालियां बजा रहा था। मेरे पति ने मुझसे कहा, खबरदार, जो तुमने दोबारा निहाल पर हाथ उठाया तो। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा पति ऐसी हरकत भी मेरे साथ कर सकता है, वह भी एक बच्चे के लिए। वह अपनी पत्नी को बच्चे के सामने अहमियत नहीं देगा तो वह बच्चा क्यों इज्जत देगा। मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई। वक्त इसी तरह गुजरता चला गया और आखिरकार निहाल 12 साल का हो गया और उसकी बदतमीजी और परवान चढ़ गई थी। वह स्कूल से आता तो मैं खाना तैयार करके रख देती, क्योंकि अगर ज़रा भी देर हो जाती तो वह तूफान खड़ा कर देता। लेकिन आज सुबह से ही मुझे बुखार था, मुझसे कोई काम नहीं हो रहा था, खाना भी नहीं बना सकी थी। रात की सब्जी फ्रिज में रखी हुई थी। मैंने सोचा कि वही आज निहाल को दे दूंगी। निहाल जब स्कूल से वापस आया तो मैं बड़ी मुश्किल से ही उसके लिए रोटी बनाई थी। वह सीधा किचन में आया, कहने लगा, अमीता, खाना नहीं बनाई अभी तक, ना जाने तुम क्यों इतनी सुस्त और कामचोर हो। मैंने कहा, मुझे सुबह से बुखार है। मैंने खाना टेबल पर रख दिया, लेकिन कल वाली सब्जी देखकर उसने खाने की थाली पकड़ी और जोर से
फर्श पर फेंक दी। तू मुझे बासी खाना खिलाकर बीमार करना चाहती है। मैं ना में सर हिलाते हुए कहा, मुझे सुबह से बुखार है, मुझसे कोई काम नहीं हो रहा है। बुखार से अभी भी तप रही थी। मेरा सर बुरी तरह से चकरा रहा था। निहाल कहने लगा, यह ड्रामा मेरे सामने मत करो और चलो खाना बनाओ। मैं खड़ी भी हो नहीं पा रही थी और खाना बनाना तो बहुत दूर की बात थी। मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई। वह चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं खाना बनाऊं। मेरे पति अपने ऑफिस से शाम को ही वापस लौटता था, लेकिन आज शायद निहाल के फ़ोन करने पर जल्दी आ गया। मैं उस वक्त बुखार से बेसुध पड़ी सो रही थी जब वह आया और मेरे बाल पकड़कर झटके से मुझे उठाकर बैठा दिया। कहने लगा, बदतमीज़ औरत, मुझे ने इसलिए शादी करके इस घर में लाया कि तुम मेरे बच्चों को भूखा रखोगी। यह कहकर वह मेरे बालों से पकड़कर किचन में ले गया। मेरा तो बुखार से बुरा हाल था, सर चकरा रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से बोली कि मुझे बहुत तेज़ बुखार है, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा है। मैंने खाना बना कर दिया था, मगर निहाल ने सिर्फ इतना ही बोल पाई थी, क्योंकि और बोलने का मौका ही नहीं दिया था। और फिर गरम गरम तवे पर मेरा हाथ रखकर मेरे चेहरे पर एक के बाद एक थप्पड़ मारने लगे। मैं दर्द से कराह उठी थी। बुखार तो पहले से ही था, अब दर्द का टीस पूरे बदन में फैल चुका था और मैं चीख कर बेहोश हो गई। उसके बाद पति इतनी ही देर मुझे मारता रहा, मुझे कुछ याद न रहा। आँख खुली तो एक तो देखा कि मैं यूं ही किचन के फर्श पर पड़ी हूँ। मेरे हाथ जले हुए थे और मेरे बाल बिखरे हुए थे। पूरा बदन दर्द कर रहा था। बुखार अभी भी था, मगर उसके बावजूद मैं सिसकते हुए उठकर पीछे दीवार से टेक लगा कर बैठ गई। रात को न जाने कौन सा वक्त था, तभी मुझे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। निहाल चलता हुआ किचन में आया था और आकर मेरे सामने एक अजीब सी मुस्कुराहट सजा कर कहने लगा, जब नौकर मालिक की बात ना माने तो उसका यही हाल होता है। मुझे निहाल से उस दिन के बाद से बहुत ही नफरत हो गई, मगर उसके बावजूद मैं उससे कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि वह इस घर का मालिक था। वहीं सब तो वह सुनता आ रहा था। उसके दिल में अपनी माँ के लिए कोई इज्जत नहीं थी। पति ने अगले कई दिनों तक मुझसे कोई बात ना की और ना ही मुझे दवा ला कर दी। मैं घरेलू नुस्खे अपनाते हुए अपनी तबीयत ठीक करने लगी। उसके बाद तो जैसे ही हालत हो, चाहे मर भी रही हूँ, तो मैं निहाल की बात को कभी नहीं खाली जाने देती थी। उसके लिए ताज़ा खाना बनाया करती थी और उसके हर हुक्म को खामोशी से पूरा किया करती, मगर उसके बावजूद उसका रवैया दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही चला जा रहा था। पति ने भी अब मुझसे बात करना बंद कर दी। वे निहाल से बहुत प्यार करते थे और मुझसे हर वक्त गुस्सा करते थे कि जो निहाल कहे वही करो, उसके हुक्म का पालन करो, उसके हुक्म के खिलाफ मत जाना। मेरी अब ये कोशिश होती कि बाप बेटे को शिकायत को मौका ना दूं। मेरी सारी हरकत तो जैसे दिल में ही दफन हो चुकी थी। निहाल 12 साल का हो चुका था और अब समझदार था, मगर उसकी नफरत और बदतमीजी तो जैसे आसमान पर पहुंच चुकी थी। वह मुझे कभी भी तमीज से बुलाया नहीं करता था। एक दिन मैं घर पर ही था। आज उसने स्कूल से छुट्टी की थी। मैं जब उसके कमरे के बाहर गई तो मुझे अजीब सी बदबू आने लगी। मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। मैंने एक झटके से जब दरवाज़ा खोला तो अंदर निहाल बैठा था और उसके हाथ में सिगरेट थी। वे भी बेफिक्र होकर सिगरेट पिए जा रहा था। मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। 12 साल के लड़के के हाथ में सिगरेट में आगे बढ़कर निहाल के हाथ से सिगरेट छीन ली और फिर उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया और कहने लगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको हाथ लगाने की? क्यों अपनी जान के दुश्मन बन बैठी हो? आने तो तुम्हारे पापा को, आज बताती हूँ। मगर निहाल ने तो हद ही पार कर दी थी। वह गुस्से से उठा, मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। मैं उस समय हैरत में पड़ गई थी। वह मेरा बेटा था और अपनी माँ पर हाथ उठा चुका था। मैंने हैरानी से निहाल की तरफ देखा और कहा कि क्या तुम्हें एक पल के लिए भी शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम मुझे थप्पड़ मार रहे हो। वह मुझे धक्का देकर चिल्लाते हुए कहने लगा, चल निकल यहाँ से, तू मेरी माँ नहीं है, तू सिर्फ एक मामूली सी नौकरानी है।
जिसे मेरा बाप झोपड़ी से उठाकर लाया था ताकि वे इस घर की साफ सफाई कर सके और मेरा कहना मान सके। दोबारा खुद को मेरी माँ कहा तो इससे भी बुरा हश्र करूँगा। उसके मुंह से आज ये सब सुनकर अपना वजूद बेमतलब सा लगने लगा। मैं रोने लगी और खामोशी से उसके कमरे से बाहर निकल आई। हाँ, ये सच था कि मैं निहाल की सौतेली माँ थी, मगर थी तो माँ ही ना। उसे पाल पोस कर इस उम्र तक पहुँचाया था, मगर आज उसने मुझे बेइज्जत कर दिया था। मुझे आज भी वो याद थी जब मेरी माँ ने मुझे विदा करके निहाल के पापा के साथ भेजा था। मेरा ताल्लुक बहुत ही गरीब घराने से था। निहाल के पापा जैसे शख्स का रिश्ता आना ही मेरी माँ के लिए खुशी से कम ना था, क्योंकि मेरे पति अच्छी नौकरी करते थे। मैं तो जवान थी, मगर निहाल के पापा पक्की सी उम्र के आदमी थे। मगर मेरे माँ बाप ने ज़रा सी भी सोचे बगैर मेरी शादी निहाल के पापा से कर दी और विदाई से पहले मेरी माँ ने हाथ जोड़कर मुझे यही कहा, तुम इस घर में दूसरी बीवी बनकर जा रही हो। निहाल की एक माँ की तरह ख्याल रखना और अपने पति को कोई शिकायत का मौका न देना। ये ना हो कि कल तक तुम पर कोई बात हो और वह तुम्हें घर से निकाल दें। इसलिए ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखना बेटी, कि तुम्हारी बाप एक मजदूर है, उसके सर पर तुम्हारे बाद और बेटियों का भी बोझ है। माँ की नसीहत पल्लू से बांधकर यहाँ तक आ चुकी थी और शादी की रात में दुल्हन बनी अपने पति का इंतजार कर रही थी, तो वह कमरे में आते ही नहीं हैं, क्योंकि निहाल उनसे बिना वजह की जिद करके अपने पास रोक लेता है। जब वह कुछ देर के लिए मेरे पास आए और हमने कुछ बातें की, तो अचानक निहाल दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया और जिद करते हुए अपने पापा को अपने साथ ले गया। मुझे मेरे पति ने कभी ये नहीं कहा कि तू मेरी बीवी है और ये घर तुम्हारा घर है, तुम्हें इस घर की मालकिन हो। उसने कहा, ये घर और मेरा सब कुछ निहाल का है, वे इस घर का मालिक है। आज इस मालिक ने मुझे मेरी अपनी हैसियत दिला दी। शाम को जब निहाल के पापा आए तो मैं निहाल की हरकत के बारे में उन्हें साफ लफ्ज़ों में बताया। निहाल तो उनके सामने साफ मुकर चुका था और कहने लगा कि पापा ऐसा कुछ भी नहीं है, यह जानबूझकर मुझे बस अपनी नज़रों में गिराना चाहती हैं, वरना मैं क्यों सिगरेट पीऊँगा। निहाल के पापा को शक हुआ। उन्होंने उसके कमरे की तलाशी भी ली, मगर वहाँ से कुछ भी नहीं मिला। उल्टा वे मुझ पर ही गुस्सा करने लग गए और कहने लगे कि अगली बार मेरे बेटे के खिलाफ बात करने से पहले 100 बार सोच लेना। मैं तुम्हें अपने बेटे की देखभाल के लिए ही यहाँ लाया था और फिर तुम्हें इस घर से निकलने में एक मिनट की भी देरी नहीं करूँगा। मैं तो डर के मारे हैरान हो चुकी थी। आखिर करती भी क्या? निहाल को इसके हाल पर छोड़ देती तो वे और भी बर्बाद हो जाता। वक्त यूं ही तेज़ी से गुजरता गया और निहाल बड़ा होता गया। वह तो मुझे तू कहकर बुलाया करता और कभी कभी तो नौकरानी भी कहकर मुझसे सारे काम करवाता। पति को भी अब मुझसे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं तो बस नौकरानी बनकर ही रह चुकी थी। निहाल जब 17 साल का था कि मैं पेट से हो गई, उस दिन तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही न रहा। मेरी गोद भर गई। अगर मेरा अपना बच्चा हो जाता तो शायद पति के दिल में भी मेरी अहमियत बढ़ जाती। ये सोचकर मैं खुश हो गई। ये खबर सुनकर मेरा पति भी खुश था। उसका रवैया मेरे प्रति अच्छा हो गया। लेकिन ये बात निहाल से बर्दाश्त नहीं हुई। लेकिन मैंने भी परवाह नहीं की कि मैं जानती थी कि वह किस कदर जलता है। मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट का मशवरा दिया, लेकिन फिर भी मैं खाना खुद ही बनाती थी। एक दिन मैं दोपहर का खाना बनाने किचन में गई तो बुरी तरह से मेरा पैर फिसल गया और अगले ही लम्हे में पेट के बल बहुत ज़ोर से गिर पड़ी, क्योंकि किचन में तेल गिराया गया था। मेरे पेट में बहुत दर्द होने लगा। मैं चिल्लाने लगी। तभी निहाल हंसता हुआ किचन में दाखिल हुआ। कहने लगा, तुम अपने खून को मेरी जायदाद का हिस्सा बनाना चाहती हो। लो, आज मैंने अपना काम ख़त्म ही कर दिया। ये सब कुछ सिर्फ मेरा और मेरा ही है और किसी का भी इसमें कुछ नहीं है। शाम तक वही रोती तड़पती रही। निहाल घर से बाहर चला गया। मेरा पति जब घर आया तो मुझे डॉक्टर के पास ले गया। मैंने अपने बच्चे को खो दिया था। मैं बहुत रोई, लेकिन उसका इल्ज़ाम भी पति ने मुझ पर डाल दिया कि सब्ज़ी बनाते समय मेरे हाथ से तेल ज़मीन पर गिर गया। यह बात भी निहाल ने ही उन्हें बताई थी। निहाल की आदतें अब और बुरी हो चुकी थी। घर से बाहर रहता, झूठ बोलकर पापा से पैसे लेता, अलग अलग तरह की बुरी आदतें उसने भी सीख ली थीं। उसकी संगत इतनी खराब थी कि मोहल्ले से शिकायतें आनी शुरू हो गईं। मगर निहाल के पापा को तो उस पर अंधा भरोसा था। एक दिन ऑफिस से आते हुए मेरे पति का कार एक्सीडेंट की मौत हो गई।
उनका साया सर पर था तो खुद को सुरक्षित समझती थी, मगर अब उनके जाने के बाद मैं अब बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। निहाल तो वैसे भी कभी मेरा ना था, भला वह मुझसे कैसे मोहब्बत करता। पापा की मौत पर वह भी दुखी था, मगर कुछ दिन में सब कुछ भूल कर जिंदगी के मज़े लूटने लगा। वह तो अब मुझसे भी और बदतमीजी करने लगा। एक दिन उसने कुछ ऐसा किया कि उसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। वह एक लड़की को लेकर घर आ गया। वह लड़की बहुत रो रही थी और गिड़गिड़ा रही थी। निहाल उसे चुप कराने लगा। मैं कभी निहाल को देखती तो कभी उस लड़की को। निहाल उस लड़के को अगवा करके घर ले आया। वह रोते हुए मुझसे कहने लगी कि आंटी मुझे बचा लो, निहाल मुझे मार देगा, ये ज़बरदस्ती मुझसे शादी करना चाहता है। निहाल गुस्से से कहने लगा कि मैं आज और अभी इसी वक्त शादी करने वाला हूँ। ए नौकरानी, जाओ मेरा कमरा सजाओ, आज मेरी सुहागरात है। मैं किसी कीमत पर उसकी शादी उस लड़की से नहीं होने देना चाहती थी। वह लड़की डर के मारे मुझे गिड़गिड़ा कर भीख मांगने लगी। वह मासूम लड़की निहाल के साथ कॉलेज में पढ़ती थी, गरीब बाप की बेटी थी। निहाल का दिल उस लड़की पर आ गया और वह उसे मनाने लगा, लेकिन जब वह लड़की उसके झांसे में ना आई तो आज वह ज़बरदस्ती उसे उठाकर घर ले आया। निहाल इस कदर गिर सकता है मैं सोच भी नहीं सकती। मैं उस लड़की को निहाल से छुड़ाकर अपने पास ले आई और गुस्से से कहने लगी कि मैं तुम्हें इस लड़की के साथ हरगिज़ शादी नहीं करने दूंगी। जाकर इसे वापस छोड़ कर आओ, वरना मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। वह सारी हदें पार करते हुए मेरे पास आया और चीखते हुए बोला, क्या करेगी तू, क्या कर सकती है? नौकरानी होकर मुझे धमकी देगी? इतने पर निकल आए हैं तेरे। चुपचाप लड़की को इधर करने को मैंने डांटा और मना किया कि मैं तुम्हारी शादी इसके साथ कभी नहीं होने दूंगी। अगर तुमने इसके साथ ज़बरदस्ती की तो मैं पूरे मोहल्ले को तुम्हारी करतूत बताकर तुम्हारे खिलाफ सख्त कदम उठाऊंगी। मगर निहाल को जैसे आग बबूला हो चुका था। उसकी अकड़ को ठेस पहुंची थी कि इसकी सौतेली माँ ने उसे जुबान दराजी की है। वह गुस्से में बढ़कर मेरे पास आया और मुझे बाजू से पकड़कर बोला कि तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने जुबान चलाए। आखिर तुझे इतनी इजाज़त दी किसने कि तुम मेरे सामने खड़ी रहकर इस कदर बोल सके? आज मैं तेरा वे हाल करूँगा कि दुनिया तेरी जैसी औरत को याद रखेगी। मैं तो डर के मारे उसको देखने लगी। इससे पहले कि कुछ और कहती निहाल मुझे पकड़कर कमरे में ले गया और बेड पर पटक दिया। मैं हैरत और डर के निहाल को देख रही थी। आखिर ये क्या करने वाला है? मैं कांपने लगी। आखिर वह ऐसा सोच भी कैसे सकता है? मैं गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी और एक तेज थप्पड़ पूरी जान के साथ उसके चेहरे पर दे मारा। वह तिलमिला उठा था। मैंने उसके चेहरे पर थूक कर बोली कि शर्म करो, मैं माँ का दर्जा रखती हूँ। मैं तुम्हारे लिए इतनी भी अंधे मत बनो। तुम इंसान हो या जानवर, खुद को इस हद तक मत गिराओ कि नर्क में भी तुझे जगह ना मिल सके। लेकिन निहाल बहुत ही आगे बढ़ चुका था। उसकी आंखों में तो जैसे खून उतर चुका था। फिर उसने मुझे अपनी गिरफ्त में लेकर मेरे साथ जो हरकत करनी चाहिए वह सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस पर तो जैसे मेरी किसी बात का असर ही नहीं हुआ। मैं सौतेली ही सही मगर उसकी माँ थी और उसके मरे हुए बाप की बीवी थी। मैंने उसे खुद से दूर किया, मगर वह तो मुझ पर बहुत ज़्यादा जुर्म करना चाहता था। उसने मुझे दोबारा बिस्तर पर पटक दिया और मुझसे ज़बरदस्ती करने लगा। निहाल जैसे दरिंदे लड़के को आज मैं सबक सिखाना चाहती थी। मैंने फौरन से साइड टेबल पर मौजूद गुलदस्ता उठाया और निहाल के सर पर दे मारा। मैंने उसके सर पर कई बार मारा। वह गिरकर तड़पने लगा। खून की धारें निकाल कर आसपास बहने लगी और वह तड़प रहा था। मैं बेजान सी निहाल को देख रही थी और आखिर बार उसके सर पर दोबारा गुलदस्ता पटकते हुए बोली, थू है तुम पर और तुम जैसे लोगों पर जो वे नासूर हों, जिसे पैदा होते ही मर जाना चाहिए। तू इंसान नहीं, सपोला है जिसे दुनिया जहां की इज्जत और मोहब्बत देखकर भी देख ली और बावजूद वह अपने ही पालने वाले को डसना नहीं छोड़ता। निहाल ज़मीन पर गिर तड़प रहा था और मदद मांग रहा था, मगर मैं वहीं ज़मीन पर बेजान होकर गिरी रो रही थी। निहाल के बचपन से लेकर अब तक की सारी यादें और बदतमीजी मेरे दिमाग में किसी फिल्म की तरह चलने लगी। मैंने एक नज़र अपने वजूद पर डाली। बिखरे बाल, हर जगह जगह से फट चुके कपड़े मुझे घिन आई थी। निहाल से वे अब बेहरकत हो चुका था। खून बहकर मुझ तक आया, मगर मैं यूं ही बैठी उसे देखती रही। निहाल मर चुका था।
मैं उसे मारना तो नहीं चाहती थी, पर आज उसके अंदर के जानवर ने उसे मार दिया था। थोड़ी देर में पुलिस आ गई और अभी मैं जेल की सलाखों के पीछे हूँ। मैंने अपने बचाव में पुलिस से कुछ नहीं कहा कि मैंने खुद को बचाने के लिए निहाल को मारा है, क्योंकि मैं जेल से बाहर निकल कर भी कहाँ जाऊँगी।